हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है आज के मूवमेंट के बाद, और कल कौन कौन से टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। और साथ ही देंगे फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखेंगे कल फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, और लेकिन 1:30-2 बजे के आसपास फिर भी मैंने जो भी नए लेवल्स नजर आ रहे थे वो मैंने पोस्ट किए। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है अवली टाइम फ्रेम पर। अवली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा क्लियर हमें प्राइजेक्शन दिखाई देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अवली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो अगर चार्ट को देखें तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अभी अगर सिनेरियो देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने ये लो लगाया है। लो लगाने के बाद अगर हम प्राइजेशन की बात करें तो देखिए ये सपोर्ट बनाया है, प्राइस यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ब्रेक नहीं किया, फिर से हाई लगाया, फिर से डाउन आ गया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, ब्रेक नहीं किया, फिर से मार्केट ने मूव किया और यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है। तो अभी तक क्या कर रहा था, ये अपने पिछले सपोर्ट को अगर देखें, पिछला सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा था, पिछला सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था, और एक नया हाई यहाँ पर जो है बनते हुए जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर अगर देखें तो इस हाई को अभी ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद अगर देखें तो यहाँ से सपोर्ट लेके एक मूवमेंट दिया है अपसाइड। अपसाइड जाने के बाद इस एरिया से 48,050 अराउंड लेवल से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन, और यहाँ से फिर से मूव किया है डाउन साइड के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड, अभी क्या चल रहा था, यहाँ पर प्राइजेशन चल रहा था यहाँ पर अपसाइड के लिए, लेकिन अब यहाँ पर प्राइजेशन थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन को भी मार्क करें तो प्राइजेशन आप देख सकते हो यहाँ पर अब क्या बन रहा है, डाउन साइड के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास हर्डल 47,880 राउंड लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर प्राइस यहाँ पर अभी जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग करी है 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, तो अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे, तो कुछ इस तरह का भी यहाँ पर प्राइजेक्शन बन सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर डाउन आता है तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल 47,880 के नीचे अगर निकलता है तो एक फास्ट मूव फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट बनाता है, अगर सपोर्ट बना के फिर से मूव करता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो लेटेस्ट जो फॉल दिखाया 48,450 का लेवल, तो अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर से यहाँ पर अपसाइड का मूव हमें जो है देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड के लिए जो हमारी ट्रेड होगी वो थोड़ी सी रिस्की रहेगी, तो इसलिए आपको स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करना है दोनों साइड के लिए। तो अप साइड से स्ट्रॉन्ग हडल हमारे लिए क्या बनेगा, 48,630 के आसपास का लेवल, और डाउन साइड से 47,880 राउंड लेवल। अभी प्राइस ने ये जो हाई लगाया है और यहाँ पर ये जो लो लगाया है इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो या तो यहाँ पर ये हाई ब्रेक करे तब आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर ये लो ब्रेक करे। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम कल के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पर जो प्राइजेक्शन अभी मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, इसको रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल का लो देखिए यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, 50 EMA के ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना स्टार्ट किया, और काफ़ी देर यहाँ पर रेंज बनी थी, रेंज को एक बार ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये वाला हर्डल था 435 के आसपास का, इस एरिया के आसपास किया, रिजेक्शन फेस किया, और यहाँ से देखिए लगातार हमें फॉल देखने को मिला है, काफ़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली है और लगातार एक फास्ट मूव मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर अब के लिए यानी कि कल के लिए जो इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो लेवल है वो हम लेकर चलेंगे, ये वाला लेवल 48,450 अराउंड लेवल, और डाउन साइड से 48,050 अराउंड लेवल यानी आज का लो। तो देखिए प्राइस कल किस तरह से मूव कर सकता है। अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर प्राइस मूव करता है अप साइड के लिए तो 50 EMA है, 50 EMA से फिर से क्या कर सकता है, रिजेक्शन फेस, और फिर से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है। अगर यहाँ पर कुछ सिनेरियो इस तरह से दिखाई देगा तब हम सिनेरियो क्या रखेंगे यहाँ पर, बुलिश का, क्योंकि यहाँ से सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी फास्ट मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की हो सकता है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा अप जाए और अप जाने के बाद यहाँ पर साइडवेज हो जाए, तो थोड़ा सा आपको सिनेरियो देखना है यहाँ पर कल के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो हडल्स है, चलिए यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये वाला एरिया 48,440 के आसपास का, और डाउन साइड से यहाँ पर ये वाला लो 48,048 का, और उसके बाद अगर मार्क करें यहाँ पर 47,950 राउंड लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो क्लोजिंग नहीं मिली थी, मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी। यहाँ पर ये वाला लो 47,880 राउंड लेवल, बीच में क्या हर्डल है, बीच में हमारे पास ये जो लास्ट कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई यानी कि 240 अराउंड लेवल।
तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, सस्टेन कर जाता है और प्राइजेशन दिखाई दे रहा है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो टारगेट हमारा जो होगा वो हम लेकर चलेंगे 47,950 राउंड लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,80 राउंड लेवल। तो ये दो टारगेट डाउन साइड। अब हम बात करेंगे अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर कोई पैटर्न क्रिएट करता है, बुलिश पैटर्न, या फिर यहाँ पर जो है कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 250 राउंड लेवल और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर यहाँ पर इस तरह से सस्टेन करता है तब और भी टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट टारगेट इस एरिया के आसपास 360 राउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 440 राउंड लेवल। तो ये हमारे टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। ये स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा 240 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 360 राउंड लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 440 का लेवल। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा 47,800 का राउंड नंबर। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए यहाँ पर। ये तो हम बात करें यहाँ पर अगर गैप अप या फिर गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा जो सिनेरियो होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइडवेज मिल सकता है, यानी कि प्राइस फिर इसी के अंदर मूव कर सकता है अगर गैप अप ओपन हो जाता है। मार्केट के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि या तो इसी रेंज के अंदर ओपन हो, यानी जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर कहीं पर ओपन हो और प्राइजेशन बने डाउन साइड के लिए और लो को ब्रेक करे, तो फिर से एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ पर या फ्लैट ओपन होने के बाद कोई प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा अपसाइड के लिए, तब हम यहाँ पर अपसाइड का छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो जाएगा अपसाइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल किस लेवल पर ओपन होता है। तो फर्स्ट कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि फर्स्ट कैंडल कहाँ पर ओपन होती है और किस तरह की बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ट्रेड प्लान करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अब हम बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने एक नया हाई बना लिया है और लेवल की अगर बात करें तो 21,830 राउंड। यहाँ पर देखें तो 800 के आसपास का लेवल था, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया 800 के ऊपर, और यहाँ से डायरेक्टली हमें फॉल मिला है और 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। और क्लोजिंग कहाँ पर दिया आकर इस एरिया के आसपास, यानी कि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,677 के आसपास। तो इसी एरिया के आसपास अगर देखें तो मार्केट ने फॉल दिखाया और इसी के आसपास कैंडल ने क्लोज किया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, तो देखिए फ्रेंड अभी हमारे पास ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अगर हम मार्क करें ये वाला लो 21,677 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल अगर ओपन होने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए और 50 EMA के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से हमें फॉल मिले। तो 21,677 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है और सस्टेन कर जाती है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर हमारे लिए प्राइजेक्शन यहाँ पर कंफर्म अगर लो ब्रेक करता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है बुलिश का, कुछ इस तरह से अगर डबल बॉटम यहाँ पर बना देता है और मूव करता है अप साइड और इस लेवल को ब्रेक कर देता है 21,735 के आसपास के लेवल को, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर से हमारा जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। लेकिन अभी के लिए जो कल के लिए जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर बन रहा है डाउन साइड के लिए। तो जो व्यू है अगर ओपन होता है थोड़ा सा अप जाए, अप जाने के बाद फिर से रिजेक्शन फेस करे, तब हमें यहाँ पर फास्ट मूव फिर से देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हर्डल्स है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि डाउन साइड से 21,677 का स्ट्रॉन्ग लेवल होगा और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें, एक सेकेंड, यहाँ पर ये वाला लेवल 21,735 का लेवल, और अप साइड से अभी यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होगा ये वाला हाई 21,830 और उसके बाद यहाँ पर अगर मार्क करें तो 21,800 राउंड नंबर। तो ये एरिया हमारे लिए क्या रहेगा रेजिस्टेंस का। तो अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है एक छोटा सा हर्डल 21,650 राउंड लेवल, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 650 अराउंड फर्स्ट टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 का राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास एक छोटा सा हर्डल बन सकता है 75 के आसपास का, यानी 21,575 का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ रुकने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट और एक फास्ट और बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मूव करता है अप साइड और 735 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो अप साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए रिस्की रहेगा और
स्मॉल क्वांटिटी से हम वर्क करेंगे और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया 760 अराउंड लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा हर्डल। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 800 का यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 760 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 और यहाँ पर उसके बाद आज का हाई 832। तो ये 3 टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडी रहा और प्राइस एक्शन बनाकर मूवमेंट दिखाया। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं निफ्टी फिफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट पर यानी कि जहाँ पर क्लोजिंग करिए, अगर यहाँ कहीं पर साइडवेज ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद कुछ देर रुकने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी में। तो ये था निफ्टी फिफ्टी के लिए। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए देख लेते हैं अब हम फिन निफ्टी को। तो अब अगर बात करें फिन निफ्टी में तो फिन निफ्टी में भी हमें क्या है, लास्ट में फॉल आकर मिला है और 50 EMA के नीचे है। तो कल अगर ओपन होने के बाद कुछ टाइम रुकने के बाद 21,380 अराउंड लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 21,300 अराउंड लेवल। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूव कर सकता है और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 21,457 और यहाँ पर ये 50 EMA। अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 500 अराउंड लेवल, 510 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 550 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 590 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, देखिए फ्रेंड अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस 50 EMA है तो देखना होगा यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है या फिर रिजेक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ट्रेड को प्लान करेंगे। क्योंकि अगर रिजेक्शन लेगा तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 21,380 अराउंड लेवल। तो ये पूरा का पूरा एरिया ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये जो लेवल्स हैं ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो टारगेट होंगे, एक सेकंड यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो अप साइड का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 458 के आसपास का, नेक्स्ट यहाँ पर 500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 550 अराउंड लेवल। डाउन साइड अगर हम बात करें तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं 300 के आसपास यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 280 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट अप साइड। सबसे अच्छी ट्रेड हमारे लिए क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो, ओपन होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद 50 EMA या फिर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिले, तब यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करेगा और सोच समझ कर, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये था एनालिसिस फिन निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी ये धीरे धीरे करके मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। अगर प्राइजेशन देखें, प्राइजेशन अभी भी दिखा रहा है डाउन साइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1298 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका गैप है तो हो सकता है प्राइस डाउन आए और यहाँ पर 1287 के आसपास जो इसका गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है अपसाइड और प्राइजेशन दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट लेकर हम चल सकते हैं वो होगा 1329 के आसपास। तो देखते कल लुपिन किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है चंबल फर्टिलाइजर। अगर इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा मूव करने के बाद यहाँ पर अगर देखें तो 384 के आसपास से बार बार जो है रिजेक्शन को फेस किया है। आज भी यहाँ पर अगर देखें तो रिजेक्शन फेस किया है, फॉल दिखाया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूव करता है 378 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 374 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 371 का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बनाकर मूव करता है अपसाइड तो फिर यहाँ पर अपसाइड 384 का फिर से टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडसइंड बैंक। इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो रिजेक्शन फेस करके अभी फॉल दिखाया है और मूव कर रहा है डाउन साइड। अगर प्राइसेशन बनाकर मूव करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे 1586। अगर इसको ब्रेक कर दे अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट दिखा सकता है वो होगा 1580 के आसपास का। लेकिन अगर डाउन आने के बाद यहाँ कहीं से सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूव कर सकता है। और जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, ये है रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। बार बार यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो अगर मूवमेंट दिखाता है तो फिर से यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर से यहाँ से मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। और लेवल की अगर बात करें तो 1611 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1615 का लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिंडाल्को। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
607 का लेवल। तो कल अगर ओपन होने के बाद प्राइस दिखाई दे रहा डाउन साइड तो 603 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 599 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर से मूव करता है तो टारगेट होगा 614 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 620 के आसपास का सिनेरियो अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड क्लियर हिंडाल्को में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये भी काफी अच्छा जो है मूवमेंट डाउन साइड देने के बाद अभी यहाँ पर रेंज बनाई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड 1699 के लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 90 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 83 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बनाकर मूव करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1722 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो इसमें सिनेरियो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं कल महिंद्रा एंड महिंद्रा किस तरह से परफॉर्म करता है। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप कल इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखिए कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और देखिए फ्रेंड 7 जनवरी से लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। स्टॉक सीखेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।